अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो आज थी मेरे घर में दावत, तो उसकी मैं तैयारी कर रही थी सुबह से। बच्चे जो हैं वो स्कूल जा चुके थे और उसके बाद बस फिर मैं लग गई थी तैयारी में, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि अगर मेरे पास दावत होती है तो मैं एक दिन पहले से उसकी जो है तैयारी शुरू कर देती हूँ। लेकिन यह है कि ये थोड़ी अचानक हुई तो मुझे पता नहीं था, तो सारी तैयारी मुझे एक ही दिन में करनी थी। तो यहाँ मैं सबसे पहले बना रही हूँ खीर, क्योंकि मैंने कहा पहले मीठा बना लूँ ताकि वो ठंडा भी सही से हो जाए। तो मैं बना रही थी गाजर की खीर। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1 लीटर दूध लिया है। 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा है, तो वो मैंने दूध लिया। उसमें फिर मैंने आधे कप चावल भिगो के रखे थे, तो फिर उसको मैंने ग्राइंड करके वो शामिल कर लिए हैं इसमें। और चावल में खीर में जो है वो ज़्यादा नहीं शामिल करती, क्योंकि फिर वो चावल का ही वो जायका एक आता है। और खीर का मज़ा तभी आता है जब अच्छा सा दूध जो है वो पके और दूध का जो है वो जायका आए। तो यहाँ तकरीबन मैंने आधा कप ही थे, आधा कप से भी थोड़ा कम थे चावल, तो उसको मैंने भिगो दिया था। फिर उसको ग्राइंड करके दूध में शामिल कर लिया। और क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया था अभी तक मैंने, तो बस फिर चाय भी मैंने रख दी थी, क्योंकि सामान नहीं था घर पे, चिकन और मटन वगैरह नहीं था। तो हस्बैंड ने कहा मैं जब बच्चों को स्कूल छोड़कर फिर मैं लेता हुआ आऊँगा। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि नाश्ता भी मैं बाहर से ही लेके आता हूँ। तो यहाँ मैंने एक गाजर भी ग्रेट करके रखी थी। सिर्फ मैंने एक ही गाजर शामिल की थी, क्योंकि खीर थोड़ी मैं बना रही थी, इतनी नहीं बना रही थी। और साथ में पिस्ता बादाम वगैरह वो भी मैंने सब काट के रखे थे। और थोड़ी सी इलायची भी मैंने कूट के रखी थी। इलायची मैंने अभी शामिल नहीं की खीर में। तो ये हस्बैंड जो है सामान लेके आ चुके थे और साथ में नाश्ता भी लाए थे। हलवा पूरी था और एक चने का सालन था और एक आलू का सालन था। तो नाश्ता भी हस्बैंड जो है वो बाहर से ही लेके आए थे। और उसके बाद फिर नाश्ता करके मैं फिर दोबारा आ गई थी किचन में और मैं बना रही थी मटन कढ़ाई। तो यहाँ फिर मैंने जो है वो उसको पकने के लिए रख दिया। तो यहाँ तकरीबन ये 1 केजी गोश्त है, उससे थोड़ा सा कम होगा। तो उसमें मैंने 5 से 6 टमाटर और एक छोटी प्याज जो है तली हुई वो, और लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ी हल्दी और नमक, बस ये सब चीज़ें डालकर थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके, और दही मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून शामिल की थी इसमें। और अभी मैंने कुछ इसमें ऑयल वगैरह नहीं शामिल किया इसमें, बस इन्हीं चीज़ों में इसको थोड़ा सा मैं जो है वो भूनूंगी। और उसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके, क्योंकि दही भी है और टमाटर वगैरह भी हैं, तो वो सब चीज़ें भी अपना पानी छोड़ेंगी। तो बिल्कुल थोड़ा सा बस मैं इसमें पानी शामिल करके यहाँ जो है गोश्त को गलने के लिए रख दूँगी। और बाकी के जो मसाले और तेल है वो मैं बाद में शामिल करूँगी। तो ये बस मैंने जो है वो एक तरफ खीर बन रही थी और दूसरी तरफ मैंने जो है वो गोश्त भी पकने के लिए रख दिया था। और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ बारबेक्यू राइस की। मैं चिकन बारबेक्यू राइस बना रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ सबसे पहले जो है चिकन मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर दही ली थी। उसमें मैंने तकरीबन 1 लेमन जूस वो शामिल किया था। और सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें सोया सॉस शामिल की थी। और 1 टीस्पून के बराबर जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल किया था। पहले मैं इसका सारा मसाला बनाकर फिर इसमें मैं चिकन शामिल करूँगी। और यहाँ तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर चिकन टिक्का मसाला शामिल किया था। अगर आपके पास तंदूरी है या चिकन टिक्का है, दोनों में से कोई भी है तो आप वो शामिल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैं कुछ घर के मसाले शामिल करूँगी। यहाँ तकरीबन मैंने 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर और 1 ही टीस्पून के बराबर सूखा धनिया और तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ब्लैक पेपर पाउडर और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। तो ये कुछ घर के जो मसाले हैं वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। और थोड़ा सा इसमें मैंने चाट मसाला शामिल किया था। और साथ ही में हम इसमें नमक शामिल करेंगे। तो ये जो है मैरिनेशन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसमें मैंने तकरीबन 1 चुटकी जो है वो फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर भी शामिल किया था, ताकि एक जो है वो अच्छा सा कलर आए। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो शामिल करें, नहीं तो बस एक मतलब लुक देखने में अच्छा लगता है। तो तक 1 चुटकी थी। तो बस फिर इसको मैंने मिक्स कर लिया था अच्छे से। और इसमें मैंने चिकन थी
तो वो मैंने इसमें शामिल की थी। इसको छोटे छोटे पीस में मैंने काटा था, ज़्यादा बड़े पीस इसके नहीं रखने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे इसके पीस जो हैं वो काट कर अब इसको मैं मैरिनेट कर लूँगी चिकन को। और ये भले अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी कर सकते हैं, या तो फिर आप थोड़ी देर के लिए कर दें। तो बस इसको मैं मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूँगी, और उसको मैंने ऊपर से जो है वो कवर करके इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ जो है वो खीर जो है वो पक रही थी हल्की आंच पे। इसको ऐसे, खीर को आप ऐसे नहीं छोड़िएगा, इसको जो है वक्तन फ़वक्तन जो है चम्मच इसका चलाते जाएं। और इसमें जो गाजर मैंने ग्रेट करके रखी थी वो मैंने इसमें शामिल कर ली थी, वो क्लिप लेना मैं भूल गई थी। और गाजर जब जो है खीर और चावल तकरीबन आधा घंटा पक जाए उसके बाद गाजर शामिल करनी है, क्योंकि गाजर बिल्कुल ग्रेट की हुई थी तो वो बिल्कुल जल्दी गल जाएगी, तो उसका इतना पकने का इशू नहीं है, तो वो गल जाएगी। इसके बाद फिर मैंने इसमें इलायची पाउडर शामिल किया, तकरीबन 3 से 4 इलायचियों को मैंने कूट लिया था। और इलायची हमेशा मैं कूट के शामिल करती हूँ ताकि वो फिर मुंह में ना आए। तो यहाँ फिर मैंने 3 से 4 जो है इलायची का पाउडर कूट के शामिल कर लिया था, और कुछ पिस्ते बादाम मैंने इसमें शामिल किए थे, और कुछ मैंने बचा लिए थे गार्निशिंग के लिए। उसके बाद फिर एक कंडेंस मिल्क मेरे पास रखा था छोटा सा, तो वो मैंने इसमें शामिल कर लिया था। और बस फिर इसको अच्छे से पकाकर जब ये अच्छी सी गाढ़ी हो गई तो ये हमारी जो खीर है वो डन हो जाएगी। और खीर का बस कुछ भी नहीं होता, खीर का ये होता है इसको अच्छे से पकाना पड़ता है कि दूध जो है वो अच्छे से पक जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, तो वो आपकी जो खीर है वो रेडी हो जाएगी। और इसको चलाना पड़ता ताकि नीचे से लगे ना। तो बस खीर जो है वो रेडी हो चुकी थी। और साथ ही मैंने दाल भी बनाई थी, तो वो भी मैंने बिल्कुल थोड़ी सी मैंने दाल बनाई थी। और आलू की टिक्कियाँ मुझे बनानी थी, तो वो भी मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे थे। और यहाँ जो था वो गोश्त गल चुका था और इसका पानी भी तकरीबन काफ़ी ड्राई हो चुका था, तो इसमें शामिल कर कुछ मसाले। यहाँ मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर धनिया पाउडर और 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर, इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया था, तो वो इसमें मैंने शामिल किया। और तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें लाल मिर्च शामिल की। तो बस इसको अब अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका पानी जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर इसमें शामिल करेंगे हम तेल। और ऑयल जो है वो तकरीबन मैंने इसमें आधा कप शामिल किया था, आधे कप से थोड़ा सा कम। तो अब जब इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे तो इसको फिर हम अच्छे से भूनेंगे ताकि ये ऑयल में सब चीज़ें जो है वो अच्छे से पक जाएं। और मैंने इसमें तकरीबन 2 हरी मिर्चें जो हैं वो काट के शामिल की थी, और थोड़ी सी अदरक, क्योंकि हरी मिर्चों का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो लाल मिर्च कम कर दें और हरी मिर्चें डालें इसमें, तो उसका ज़्यादा टेस्ट अच्छा होता है। और मैंने इसमें ब्लैक पेपर भी शामिल की थी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। और यहाँ मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, वो उसमें शामिल करूँगी। और कसूरी मेथी अब थोड़ी शामिल कीजिए, क्योंकि ज़्यादा अगर कसूरी मेथी हो जाएगी तो फिर वो उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा अजीब लगेगा। तो बस गोश्त वगैरह जो है वो अच्छे से गल चुका था, बस इसको मैंने अच्छे से भूना, ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया, मतलब मसाला जो है इसका अच्छे से पक गया। तो बस ये जो कढ़ाई है वो हमारी डन हो चुकी है। तो उसमें मैंने एंड में थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला जो होता है वो शामिल किया, और लेमन जूस एक आधा जो होता है लेमन वो मैंने इसमें शामिल किया। तो ये कढ़ाई भी हमारी डन हो चुकी थी और खीर भी जो है वो रेडी हो चुकी थी। तो ये 2 चीज़ें जो है वो रेडी हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई अपनी नेक्स्ट डिश पर, जो थी बारबेक्यू राइस, जिसकी मैंने चिकन मैरिनेट करके रखी थी, और उसकी जो वेजिटेबल्स हैं वो मैं कट कर रही थी। तो इसमें मैं जो वेजिटेबल में ले रही हूँ वो मैंने कैबेज ली है, और गाजर ली है, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज। तो ये इसमें सब्जियाँ जाएंगी, तो इनको मैं जूलियन जो है वो कट कर रही हूँ इनको। और क्योंकि इसका मैं एक ही प्लेटर बनाऊंगी तो फिर मैंने सब्जियां जो हैं वो उसी हिसाब से ली, इतनी ज़्यादा मैंने सब्जियां नहीं ली, क्योंकि मैं जो है चिकन बारबेक्यू के एक ही प्लेटर बनाऊंगी। तो यहाँ तकरीबन मैंने 1 गाजर ली थी, 1 शिमला मिर्च, 1 टमाटर और 1 छोटी प्याज और थोड़ी सी कैबेज। तो इन सबको जो है जूलियन कट में हम कट कर लेंगे। आप जो भी शेप दे, लेकिन सबका जो शेप है वो सेम ही होना चाहिए सब वेजिटेबल्स का। तो यहाँ मैं कैबेज काट रही हूँ, इसको भी मैंने पतला पतला काट लिया था। और जो है बाकी सब्जियां भी मैंने काट ली थी। इसमें अब मैं एक छोटी सी प्याज जो है वो शामिल करूँगी, उसको भी ऐसे स्लाइस में काट लेंगे। और उसके बाद जो टमाटर है, एक छोटा सा मैंने टमाटर लिया था, उसके हम सीड्स जो हैं अंदर से निकाल लेंगे, सिर्फ जो उसका ऊपर का हिस्सा है वो लेंगे। इसके बीज आप लाजिम निकाल लीजिएगा, क्योंकि बीज के साथ फिर वो पानी ज़्यादा छोड़ता है टमाटर। तो वो फिर मैंने बीज हटा दिए थे इसके। तो बस टमाटर काट लेंगे।
और ये जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो अब रेडी हो चुकी हैं। तो बस मुझे ये था कि मैं किचन का काम कर लूँ तो उसके बाद फिर मैं अंदर जाऊँ, अंदर का काम करूँ। और यहाँ मैंने तकरीबन 2 से 3 लहसुन के जवे जो हैं वो कूट लिए थे, और जो है अदरक जो होती है उसको मैंने जूलियन में काट लिया था। और यहाँ मैंने तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें और 5 से 6 लहसुन को स्लाइस में काट लिया था। ये मैंने अलग से काटे थे, और ये हम पहले फ्राई करके इनको सेपरेट मतलब रख देंगे, क्योंकि ये गार्निशिंग में काम आएंगे ऊपर से। तो इनको बस हमें हल्की सी आंच पे फ्राई करना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं, जले ना, बस क्रिस्पी हो जाएं। तो इनको बस हम निकाल के प्लेट में रख के इनको हम रख देंगे अलग से। और ये देखिए मैंने इनको फ्राई करके निकाल लिया, ये गार्निशिंग में काम आएंगी। और ये इसका जो ऑयल बचेगा वो भी आपको निकाल लेना है, वो भी आगे आपको काम आएगा। तो उसी सेम पैन में जो है मैंने जो क्रश की हुई लहसुन थी और जूलियन कटी हुई अदरक थी वो मैंने शामिल की। यहाँ तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल लिया था। तो इसमें फिर मैंने अदरक लहसुन जो है वो शामिल की थी। ये हम सब्जियां जो है वो बना रहे हैं अभी। पहले हमने वो लहसुन और हरी मिर्ची फ्राई करके निकाली, फिर उसी सेम पैन में हम वेजिटेबल जो है उसको रेडी करके रख देंगे। तो बस इसको भूनना, उसको ज़्यादा नहीं भूनना कि वो जल जाए, इनका कलर जो है वो चेंज, बस थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद जो हमने सब्जियां काट के रखी थी वो शामिल करेंगे। और यहाँ जो है फ्लेम आपको जो है वो इतना मतलब कम नहीं करना कि सब्जियां अपना पानी ज़्यादा छोड़ दें और थोड़ी हो जाएं। तो इस वजह से फ्लेम जो है थोड़ा हाई ही रखना है यहाँ पर, ताकि सब्जियां जो है सौगी ना हो जाएं। तो बस इनको जो है हम अच्छे से मतलब भून लेंगे, पका लेंगे। और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम जो है कुछ मसाले। तो यहाँ मैंने शामिल किया है सोया सॉस, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें मैंने सोया सॉस शामिल किया है। और साथ ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है इसमें 1 टीस्पून के बराबर। और थोड़ी सी मैंने इसमें ब्लैक पेपर शामिल की है, आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चिकन क्यूब। तो चिकन क्यूब का भी फ्लेवर इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। और थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि चिकन क्यूब में भी सॉल्ट होता है, तो थोड़ा सा इसमें सॉल्ट शामिल करेंगे। और इसको अब अच्छे से हम पका लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, क्योंकि सोया सॉस और नमक वगैरह भी हमने डाला है। तो फिर उसके बाद फिर सब्जियां भी पानी छोड़ती हैं। और इसमें हम थोड़ा सा सिरका शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, बस बिल्कुल थोड़ा सा। तो बस इसको फिर फ्लेम हाई करके हम अच्छे से पका लेंगे ताकि इनका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये देखिए पानी अभी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और ये सब्जियां जो है हमारी रेडी हो चुकी हैं, बस इनको भी निकाल के हम साइड पे रख लेंगे। और उसी सेम जो है पैन में, और मैंने बर्तनों की बहुत बचत की, मैं एक ही फ्राई पैन यूज़ कर रही हूँ ताकि जो बर्तन है मेरे कम से कम निकलें। और उसी सेम पैन में जो है वो चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखी थी पहले वो हम शामिल करेंगे। और यहाँ मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, मुझे असल में पहले जो है वो एक छोटी सी अनियन मैंने काट के रखी थी, वो मुझे फ्राई करनी थी, उसके बाद मुझे चिकन शामिल करना था। तो बस फिर मैं जल्दी के चक्कर में वो भूल गई। अनियन जो है वो मैं अलग से मैंने थोड़े से ऑयल में फ्राई करके फिर इसके ऊपर से डाल दी थी। आप पहले जो है वो एक छोटी सी प्याज लेके उसको थोड़ा सा फ्राई करके फिर आप चिकन शामिल करिएगा। मुझे जल्दी में थोड़ा मैं भूल गई, क्योंकि काम काफ़ी था, तो बस फिर मैं थोड़ा भूल गई। तो ये चिकन जो है वो इसका पानी, आप ढक्कन मत दीजिएगा उसको, कि ढक्कन देंगे तो फिर और ज़्यादा वो पानी छोड़ेगी चिकन। तो बस फिर मैंने एक जो है वो कोयला भी यहाँ सिकने के लिए रख दिया था, क्योंकि इसको हम स्मोक देंगे। तो चिकन में जब इतना पानी रह जाए तो ये इसमें मैं शामिल करूँगी बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल इसका फ्लेवर जो है वो एक निकल के आता है, क्योंकि बारबेक्यू राइस हैं तो फिर ये सॉस जो है बिल्कुल इसमें एक अच्छा फ्लेवर देती है। तो इसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर बारबेक्यू सॉस शामिल की थी। और उसके बाद फिर हम इसको कोयले का स्मोक दे देंगे, क्योंकि ये बारबेक्यू राइस हैं तो इसमें बारबेक्यू की खुशबू तो आनी चाहिए। तो बस इसको फिर मैंने रेडी कर लिया था। तो ये चिकन भी मेरी रेडी हो चुकी थी। और अब इसकी जो ऊपर की सॉस होती है मायोनीज़ की, तो वो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मायोनीज़ ली थी और 1 टीस्पून के बराबर हॉट सॉस जो होती है वो मैंने ली थी। तो बस इसको मिक्स करके रख लेंगे। आपके पास जो भी सॉस है आप वो शामिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हॉट सॉस ही, आप केचप भी डाल सकते हैं, कुछ भी। तो ये सॉस फिर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ जो है मैंने आलू की टिक्कियाँ भी बना ली थी और रायता भी मैंने बना के रखा था।
तो जो मेरा काम है तकरीबन मैंने कर लिया था पूरा। उसके बाद फिर ये किचन की हालत कुछ इस तरीके से थी। तो जो है मैं सब चीज़ें जो है मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले ही रेडी कर लूँ। मतलब रायता वगैरह बना के वो भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो भी मैंने कर लिया था। और जो तकरीबन प्रिपरेशन है मेरी जो है वो दावत की हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैं किचन जो है पूरा क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं फ़ाइनल का काम करती हूँ। जैसे चावल वगैरह बॉईल करने हैं या रोटियाँ बनानी हैं तो वो फिर मैं बाद में करती हूँ। तो किचन जो है वो काफ़ी गंदा हो चुका था क्योंकि बस जल्दी जल्दी में मैं सब चीज़ें कर रही थी और अंदर घर भी मुझे देखना था। तो बस फिर जल्दी जल्दी में फिर मैंने जो है वो किचन पूरा क्लीन किया और उसके बाद फिर मैंने वैक्यूम किया, मॉपिंग की, बर्तन वगैरह भी मैंने सारे धो लिए थे क्योंकि जब इंसान अकेला होता है ना तो फिर सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से फिर मैं जो है सब चीज़ें मुझे देखनी होती हैं और ड्राइंग रूम वगैरह भी मुझे सही करना था। तो बस हालत जो है मेरी बिल्कुल जो है वो ख़राब हो चुकी थी एंड टाइम पर, क्योंकि ये होता है कि पहले से अगर पता होता है तो फिर एक दिन पहले मैं काफ़ी चीज़ें कर लेती हूँ, लेकिन ये जो अचानक वाली होती हैं तो इसमें फिर थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें हो चुकी थी, अल्लाह का शुक्र है, आराम से सब चीज़ें हो चुकी थी। तो बस ये जो किचन है वो भी मेरा क्लीन हो चुका है और जब काम करने के बाद किचन क्लीन हो जाता है तो बस फिर आधी थकन जो है मेरी वो उतर जाती है। तो बस सब चीज़ें रेडी करके किचन भी मैंने क्लीन कर लिया था और अंदर का भी जो काम है वो मैंने निपटा लिया था, क्योंकि कभी मैं यहाँ कर कोई चीज़ में दम पे रखे तो फिर मैं अंदर जा रही थी, तो अंदर का भी जो है वो मैंने कर लिया था और ड्राइंग रूम भी मैंने पूरा सही कर लिया था। तो बस किचन का काम जो है वो मेरा अभी तक का फ़िलहाल का जो है वो हो चुका था। उसके बाद फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से और फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया था और उसके बाद फिर ये टाइम है शाम का। उसके बाद फिर डायरेक्ट मैंने शाम को ही वीडियो बनाई थी। तो ये चिकन बारबेक्यू राइस के लिए मैंने जो है वो चावल बॉईल करने के लिए रखे हैं और आटा भी मैंने गूंद के रखा है और ये मैंने कुछ सलाद काट के रखा है। और यहाँ जो है वो ड्राइंग रूम भी मैंने रेडी कर लिया था क्योंकि मेहमान बस आने ही वाले थे। तो यहाँ मैंने ड्राइंग रूम भी रेडी करके रखा है और बर्तन भी मैंने निकाल के रखे थे। तो बस ये अभी शाम का बस फाइनल का काम था, क्योंकि जो चीज़ें बस हैं उनको गर्म करूँगी और रेडी करूँगी। शाम को मुझे इतना काम नहीं था। तो बस ये फिर यहाँ मैंने चादर बिछाती थी बीच में ताकि जो मेहमान है वो आराम से नीचे बैठकर फिर खाना खा सकें। तो एंड में बस रोटियाँ रहती थी तो रोटियाँ भी मैंने बना ली। वैसे क्योंकि अगर ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा मेहमान होते हैं तो मैं रोटियाँ बाहर से ही मंगवाती हूँ, लेकिन ये कि ये कम मतलब लोग थे तो इस वजह से फिर मैंने रोटियां जो है वो घर में बना ली थी। तो बस यहाँ मैं रोटियां बना रही हूँ, साथ ही फिर मैंने जो है वो कबाब जो है वो बनाए थे वो मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेहमान बिल्कुल आने ही वाले थे। हस्बैंड ने कॉल कर ली थी कि वो बस हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि हरम में थे मेहमान और हस्बैंड भी हरम थे, तो उन्होंने कहा कि मैं उनको लेके आऊँगा। तो फिर मैंने कहा आप जब निकलें तो मुझे आप कॉल करिएगा। तो बस यहाँ जो है वो मैं बारबेक्यू राइस जो हैं उनको असेंबल कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने नीचे सबसे पहले जो है बॉयल राइस है, सिंपल प्लेन बॉयल राइस, वो मैंने लगाया। उसके ऊपर जो मैंने ऑयल बचा के रखा था गार्लिक और चिलीज़ वाला, वो इसके ऊपर मैं शामिल करूँगी। फिर उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है चावल में। और जो हमने वेजिटेबल बनाई थी पहले हम उसकी लेयर लगाएंगे और उसके बाद जो चिकन रेडी किया था हमने इसकी हम लेयर लगाएंगे। तो बस ये एक ही मैंने प्लेटर बनाया था। चावल तो खैर काफ़ी थे, लेकिन ये मेहमानों के लिए मैंने एक ही प्लेटर बनाया था और काफ़ी अच्छे बने थे। बहुत ही अच्छी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। और अब ऊपर से हम जो है मैंने जो हरी मिर्चें और गार्लिक जो है फ्राई करके रखा था वो इसमें हम गार्निश करेंगे ऊपर से। और एंड में बस मायोनीज़ जो है वो हम ऊपर से लगा लेंगे। और मायोनीज़ आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, किसी को कम पसंद होती है किसी को ज़्यादा, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये जो है हमारे राइस रेडी हैं और जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी चीज़ें जो मैंने बनाई थी, पूरे मेरे दिन की मेहनत, तो वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें रेडी हो। यहाँ मैंने दाल को भी निकाल लिया था और ये रायता सलाद और ये कबाब, तो सब चीज़ें रेडी हो। यहाँ मैंने कुछ जो वाइट राइस हैं वो अलग से भी रखे थे कि अगर किसी को दाल के साथ खाने हैं या क्या, तो ये कुछ राइस मैंने अलग से भी रखे। तो ये कढ़ाई भी रेडी है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, दावत जो है वो बहुत अच्छे से हो गई। और बस अभी जो है मेहमान भी जा चुके थे, और उसके बाद बस जो मेरा एंड वाला काम था समेटना चीज़ों को, तो अभी बस मैं वो करूँगी। और आई होप आपको मेरा जो है व्लॉग अच्छा लगा होगा, ये दावत वाला। और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं रेसिपीज़ वगैरह जो है पूरी शेयर करूं। तो अगर मैं सबकी रेसिपी पूरी शेयर करती, मतलब दाल की भी और कबाब वगैरह की, तो फिर व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता। तो बस ये एंड की जो लेफ़्ट ओवर था वो मैंने जो है बाउल में निकाल के रखा था, उसको अब मैं रखूँगी फ्रिज में। और बर्तन भी साथ साथ में धोती जा रही थी। बस ये एंड की कुछ प्लेट्स वगैरह थी तो इनको मैं वॉश करूँगी। और ये सब चीज़ें जो है ये मैं इनको रखूँगी फ्रिज में। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरे पूरे दिन की मेहनत, क्योंकि खाना भी बनाना और साथ साथ में वीडियो भी बनाना, फिर जो है काम जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, टाइम ज़्यादा लेता है फिर काम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।